हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10। सो ट्राई करेंगे कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें, बट अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई तो ज़्यादा पार्ट्स में भी इसको कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC। फाइंड EC इन पार्ट 1 एंड AD इन पार्ट 2। सो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर जो DE है वो गिवन है BC के पैरेलल। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। सो गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। ओके, एंड यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है EC। ओके, अब इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT इन 2 थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। BPT स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हो, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको BPT से डिनोट कर देते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कवर की है इस चैप्टर की। तो वो कहती क्या है कि अगर एक ट्राइंगल में इस तरह से हो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, वो एक साइड के पैरेलल हो, तो जो पार्ट्स बनते हैं ना बाकी दोनों साइड्स के, उनमें क्या रिलेशन होता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब जो बाकी की दोनों साइड्स को जो पोर्शंस में वो डिवाइड कर रही है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, सो ये है इसका मतलब। अब यहाँ पर हमने इसी चीज़ का यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे DE इज पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू BPT। अकॉर्डिंग टू BPT हमारे पास क्या रिलेशन होता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD की वैल्यू आपको दी है 1.5 अपॉन DB आपको दिया है 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू दी है 1 अपॉन EC आपने निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो EC मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 3 इंटू 1। सो EC की वैल्यू निकाल लो 3 अपॉन 1.5। ओके, सो डेसिमल को रिमूव करोगे, ऊपर 10 आ जाएगा। सो ये 5 से कट जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 आपस में कट गए। सो EC की वैल्यू कितनी आ गई? सो ऊपर सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जितनी भी डायमेंशंस हैं सब सेंटीमीटर्स में है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। ओके, सो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सो सेकेंड पार्ट में भी क्या है? DE इज पैरेलल टू BC, सो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT। ओके, सो वैल्यूज पुट कर दो। AD हमने निकालना है, अपॉन नीचे आएगा 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन नीचे आएगा 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। सो AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो डेसिमल्स को हम रिमूव कर देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1.8 का डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7.2 का डेसिमल रिमूव किया, नीचे एक और 10 आ गया, 5.4 का नीचे डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 10 आ जाएगा। राइट, सो ये 10 आपस में कट गए। 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, देन 3 के साथ 72 कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 1 बचा, साथ में 2, 12 आ गया, 3 4 ज़ा 12। सो AD इज इक्वल टू 24 अपॉन 10। अब इसमें डेसिमल लगा दो, सो दिस विल बी 2.4। यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर्स में है, तो ये आएगा सेंटीमीटर्स में। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ आपको कि अगर यहाँ पर किसी भी एक पार्ट की जो मेजरमेंट है वो किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में दी हो, जैसे बाकी सब कुछ सेंटीमीटर्स में दिया हो, एक चीज़ आपको मीटर्स में दी हो, तो पहले आपने सभी पार्ट्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम बनानी है। उसके बाद फिर ये आप कैलकुलेशंस करोगे, सब कटिंग वगैरह करोगे। ओके, क्योंकि जब आपने कैलकुलेशंस करनी है ना, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम। सभी पार्ट्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स है तो सभी सेंटीमीटर्स में हो, मीटर्स हैं तो सभी मीटर्स में हो। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।
Second question, exercise 6.2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. So यहाँ पर E and F points हैं PQ and PR sides के ऊपर. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. So यहाँ पर जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पर आपने बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है. सो बेसिकली यहाँ पर आपने चेक क्या करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के. ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT का. कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है तो ये जो EF मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के होगी पैरेलल. सो यहाँ पर चेक करो PE अपॉन EQ कितना आता है. PE अपॉन EQ. सो PE है 3.9, EQ दिया है 3. दूसरी साइड पर हमने क्या चेक करना है, PF अपॉन FR. सो PF अपॉन FR. PF की वैल्यू हमें दी है 3.6 अपॉन FR दिया है 2.4. अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं. 39 अपॉन 10 आ गया एंड नीचे 3. इनको कट कर लो तो ये ऊपर आ जाएगा 13. सो 13 अपॉन 10 डेसिमल लगा दो 1.3 सेंटीमीटर. अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, डेसिमल्स रिमूव कर दो. 36 अपॉन 10 आ गया. नीचे इसका भी डेसिमल रिमूव कर दो 2.4 का, तो नीचे 24 रहेगा, ऊपर 10 आ जाएगा. तो ये 10 तो आपस में जाएंगे कट. ओके, अब ये दोनों 12 के टेबल में आएंगे. 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. सो 3 अपॉन 2. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 1.5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR. मतलब PE अपॉन EQ इनकी रेशो PF अपॉन FR के इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर ये जो EF है इज नॉट पैरेलल टू QR. पैरेलल आप पूरा भी लिख सकते हो, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर. साथ में आप ना ये रीज़न भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये रेशो सेम नहीं है इसलिए EF QR के पैरेलल नहीं है. किस लिए? ड्यू टू कन्वर्स ऑफ BPT. कन्वर्स ऑफ BPT कहता है कि अगर ये रेशोज इक्वल नहीं है दैट मीन्स EF QR के पैरेलल नहीं होगा. अगर ये रेशोज इक्वल आ जाती हैं तब EF QR के पैरेलल होगा एज पर या अकॉर्डिंग टू, कुछ भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT. सेकेंड पार्ट करते हैं. सो पहले निकाल लो PE अपॉन EQ. PE की वैल्यू दी है 4, QE या EQ कुछ भी यहाँ पर जैसे भी लिखा है तो इसको ले लो 4 अपॉन 4.5. नेक्स्ट क्या है PF अपॉन FR. सो PF है 8, यहाँ पर FR की जगह पर RF है तो इसकी वैल्यू ले लो. वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, FR RF 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट तो सेम रहेगी. ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लो. सो 4 अपॉन नीचे का डेसिमल रिमूव कर दो, ऊपर आ गया 10. नाउ ये 5 के साथ कट जाएंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45. सो 4 2 ज़ा 8 अपॉन 9. सो दिस इज़ 8 अपॉन 9 एंड ये भी क्या आया है, दिस इज़ ऑल्सो 8.9 सेंटीमीटर. सो हियर PE upon EQ is equal to PF upon FR. So therefore by converse of BPT EF is parallel to QR. ओके जी. थर्ड पार्ट में देखो हमें दिया है PQ, मतलब ये पूरी साइड की मेजरमेंट दी है. देन PR ये वाली साइड की पूरी मेजरमेंट दी है. देन PE इतने पोर्शन की दी है. देन PF इतने पोर्शन की दी है. ओके, मतलब हमने EQ एंड FR उनकी वैल्यू हमें नहीं पता बट हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं. PQ में से PE को माइनस कर दोगे तो EQ आ जाएगा. PR में से PF को माइनस कर दोगे तो FR आ जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इसी वे से कर लो. वैसे एक और चीज़ होती है बट अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. अगर कहीं मुझे लगेगा
तो इस चैप्टर के किसी न किसी क्वेश्चन में या किसी वीडियो में मैं उस चीज़ को मेंशन कर दूंगी। वो होता क्या है कि PE अपॉन PQ, अगर ये लाइन पैरेलल हो ना, इसके EF इज़ पैरेलल टू QR, तो ये वाली रेशो ट्रू होती है। PE अपॉन ये पूरी साइड PQ इज इक्वल टू PF अपॉन ये पूरी साइड PR। ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया आपको, बट अगर इन डिटेल में समझने की ज़रूरत हुई तो हम किसी ना किसी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ओके, सो ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी भी ट्रू होल्ड करती है अगर EF इज़ पैरेलल टू QR हो। ओके, ठीक है जी। तो पहले तो EQ निकाल लेते हैं। सो EQ कितना आएगा, PQ माइनस PE। ओके, सो PQ हमें कितना दिया है, 1.28, PQ माइनस PE। सो PQ हमें दिया है 1.28 सेंटीमीटर, माइनस PE दिया है 0.18। ओके, एंड इसी तरह से हमें यहाँ पर FR निकालना है। FR इज इक्वल टू PR माइनस PF। तो PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर, माइनस हमें PF कितना दिया है, PF हमें दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ओके, अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। सो 1.28 में से 0.18 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 1 एंड यहाँ पर 1, सो यहाँ पर आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट वाला 0 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 2.56 माइनस 0.36, सो 0 2 यहाँ पर 2, सो दिस इज़ 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो अब हम निकाल लेते हैं रेशोज़। तो रेशो पहले निकाल लेंगे PE अपॉन EQ की, PE अपॉन EQ। सो PE हमें दिया है 0.18 अपॉन EQ हमने निकाला 1.1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पीछे का 0 लगा लो अगर लगाना है तो 18 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 100 एंड यहाँ पर 110। नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी हम जब डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। सो ये 100 आपस में कट गया, 18 अपॉन 110। ओके, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले दूसरा कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सो दूसरे पार्ट में हमने करना है PF अपॉन FR। सो PF हमें दिया है 0.36 अपॉन FR हमने निकाला था 2.20। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 36 अपॉन 100, नीचे 220 आ गया, ऊपर आ जाएगा 100। इसका डेसिमल रिमूव करके तो ये आपस में कट जाएंगे, 36 अपॉन 220। सो देखो ये आपस में कट जाएंगे दोनों, 2 के टेबल में आएंगे 18 एंड नीचे क्या आ गया 110। सो 18 अपॉन 110, इसलिए मैंने ऊपर का छोड़ा था कि देख लेंगे कि आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है भी या नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखो ये दोनों रेशियो सेम आ गई, तो वी विल राइट हियर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो therefore by converse of BPT, EF is parallel to QR। ओके जी, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं। ठीक है, सो एक तो है ट्राइंगल ABC एंड एक नीचे ट्राइंगल है ACD या ADC, कुछ भी बोल लो। सो ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब इनमें क्या दिया है, ऊपर वाले ट्राइंगल में दिया है कि LM पैरेलल है CB के एंड नीचे वाले ट्राइंगल में LN पैरेलल है CD के। सो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। सो यहाँ पर ना आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपने प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, मतलब यहाँ पर आपने ऊपर वाला पोर्शन लेना है AM एंड उसके बाद ये पूरी की पूरी साइड,
इज इक्वल टू ए एन, यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन, एंड देन ये पूरी साइड ए एन अपॉन ए डी। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम बीपीटी थ्योरम लिखेंगे। ओके, सो आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद आप लोगों को ये बताया था, जस्ट थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, तो वो चीज़ अब हम यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी चीज़ के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड सॉल्व होगा। देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, ऊपर वाली यहाँ पर मैं अलग से ट्राइंगल बना लेती हूँ, यहाँ से हम समझ लेते हैं कि इसका नेम दे दो ए बी सी, एंड यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं ई एफ। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ई एफ बी सी के पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ओके, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, बट इसके साथ में ना एक चीज़ और होती है। बेसिकली क्या है कि एक साइड की जो रेशोज हैं वो दूसरी साइड की रेशो के इक्वल आएंगी। सो बीपीटी का ये मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अब रेशो आप इस तरह से भी बना सकते हो कि यहाँ से आप लो ऊपर वाला पोर्शन ए ई, एंड फिर आप ये पूरी की पूरी साइड ले लो, इस साइड पर ए ई अपॉन ए बी। तो इसकी जो रेशो है ना ये भी इक्वल होगी, दूसरी साइड के ऊपर आपने सेम ऊपर वाला पार्ट लेना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए एफ अपॉन ये पूरी की पूरी साइड ए सी। ठीक है, इस तरह से ये रेशो बन सकती है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट ले लो ई बी, नीचे वाला पार्ट ई बी अपॉन ये पूरी की पूरी साइड ए बी इज इक्वल टू, अब नीचे वाले के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला हो गया एफ सी, सो एफ सी अपॉन ये पूरी की पूरी साइड ए सी। ओके, सो इस तरह से जो रेशोज है, मतलब एक साइड की जो रेशो है दैट विल बी इक्वल टू अदर साइड की रेशो। सो बीपीटी का ये मतलब है। तो क्वेश्चंस में जिस तरह की चीज़ आपने प्रूव करनी है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो कि उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए बोला है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये वाली जो रेशोज हैं इनका यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने ए एम अपॉन ए बी लेना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम रेशोज़ यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम लिख लेंगे, पहले ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर क्या है, एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो देयरफॉर ए एम, अब मैं ऊपर वाला पोर्शन लूँगी यहाँ पर ए एम अपॉन ये पूरी साइड ए बी। सो दिस इज इक्वल टू, इधर ए एल ऊपर वाला पोर्शन अपॉन ये पूरी साइड ए सी, क्यों, बाय बी पी टी। ठीक है जी। सो इसको ले लो रिजल्ट 1। अब आप नीचे वाली ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इसमें क्या है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो देयरफॉर ए एन ऊपर वाला पोर्शन अपॉन ये पूरी साइड ए डी इज इक्वल टू ऊपर वाला पोर्शन ए एल अपॉन पूरी साइड ए सी, क्यों, ये भी बाय बी पी टी। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 और 2 में ये वाली जो चीज़ है ए एम अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के। सेकेंड में देखो ए एन अपॉन ए डी, ये किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के। तो अगर कोई दो चीज़ें एक सेम थर्ड चीज़ के इक्वल हों, सो दैट मीन्स वो आपस में भी इक्वल होती हैं। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये सिंपल सा इसका प्रूफ था। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट। सो यहाँ पर दिया है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई एंड डी ई, ये वाला डी ई इज पैरेलल टू ए सी। प्रूव आपने क्या करना है, बी एफ अपॉन ई एफ। सो बी एफ कहाँ पर है, बी एफ है ये वाला, बी एफ अपॉन ई एफ ये वाला इज इक्वल टू बी ई, ये पूरा बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, सो ये आपने प्रूव करना है। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बीपीटी थ्योरम्स लगेंगी। आपको यहाँ पर 2 पेयर्स दिए हैं पैरेलल लाइंस के, तो आपने देख लेना है कि कौन कौन सी ट्रायंगल की साइड इन्वॉल्व है जिसके लिए
दूसरी साइड पैरेलल वहाँ पर दी हुई है इन पेयर्स में। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपने वो दो ट्राइंगल्स लेके उनमें बीपीटी थ्योरम लगा के रेशोज ले लेनी है। ठीक है जी। सो पहले पेयर के लिए देख लेते हैं कि हमें कौन सी ट्राइंगल लगेगी, डी ई पैरेलल टू ए सी। सो डी ई पैरेलल टू ए सी। अब ए सी देखो, ए सी इस बड़ी ट्राइंगल की साइड है ए बी सी की, तो मैं इसको पहले तो ट्राइंगल को बड़ी वाली को हाईलाइट कर देती हूँ। सो ये बड़ी वाली ट्राइंगल में आप देखो, इसमें आपको ये वाली जो साइड है ए सी, इसके लिए पैरेलल लाइन दी है डी ई, ये वाली लाइन जो मैंने पिंक कलर से शो की है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप बीपीटी लगा सकते हो ना, इस साइड के पैरेलल आपकी लाइन है डी ई। ओके, सो आप रेशो कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, यहाँ से बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू यहाँ पर बी ई अपॉन ई सी। तो लिखते हैं हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें है डी ई पैरेलल टू ए सी, ये आपको गिवन है। सो देयरफॉर यहाँ से स्टार्ट कर लो, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी। इसको ले लो नंबर 1। अब जो सेकंड पेयर दिया है आपको डी एफ पैरेलल टू ए ई, पहले मैं इन सब लाइंस को रिमूव कर देती हूँ जो मैंने अभी ड्रॉ की थी। अब डी एफ यहाँ पर है, ए ई यहाँ पर है, तो आपने कौन सी ट्राइंगल लेनी है, आप ये वाली ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ए बी ई, जिसमें आपकी ये दोनों लाइंस आ जाएं, ए ई भी आ जाए एंड डी एफ भी आ जाए। ठीक है, सो ये वाली ट्राइंगल आपने लेनी है, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसमें हमें कौन सी लाइंस दी हुई हैं पैरेलल, ए ई जो कि इस ट्राइंगल की साइड है, इसके पैरेलल हमें ये लाइन दी है डी एफ जो मैंने पिंक कलर से शो की है। तो यहाँ पर आप बीपीटी थ्योरम कैसे लगाओगे, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ओके, सो देखो जो ए ई है वो इस ट्राइंगल की साइड भी बन रही थी ए बी ई की, एंड इस ट्राइंगल की साइड भी बन रही है ए ई सी की भी, बट ए ई सी ट्राइंगल लेने से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि जो लाइन पैरेलल दी है ए ई के वो है डी एफ। सो डी एफ यहाँ पर आता है। ओके, सो इस तरह से लॉजिकली आपने अपने माइंड में सोचना है कि हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी है। सो जिस ट्राइंगल में ये पेयर आपका बने पैरेलल लाइंस का, वो ट्राइंगल आपने ले ली। सो यहाँ पर ए ई भी मिल गया आपको, डी एफ भी मिल गया, सो आपने ये वाली ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल ए बी ई। ओके, सो इस तरह से आपने क्वेश्चंस में चूज कर लेना होता है लॉजिकली सोच के कि कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी एफ पैरेलल टू ए ई। सो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। सो देयरफॉर बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई बाय बी पी टी। सो इसको आप दे दो नंबर 2। अब यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2 को कंपेयर करो, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। सो दैट मीन्स बी ई अपॉन ई सी ये किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के। सो यही चीज़ तो आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है सो बिल्कुल वैसे लिख देते हैं। सो दैट मीन्स, सो दिस इम्प्लाइज, आगे उन्होंने लिखा हुआ है बी एफ अपॉन ई एफ को, तो इसको हम इधर ले आते हैं। सो बी एफ अपॉन एफ ई लिख लो या ई एफ लिख लो, एक ही चीज़ होती है। क्वेश्चन में ई एफ दिया है ना, तो एफ ई को हम लिख लेते हैं ई एफ इज इक्वल टू, इस साइड को उन्होंने दूसरी साइड पर लिखा है ना राइट हैंड साइड पे, तो इनको राइट हैंड साइड पे लिख दो, बी ई अपॉन ई सी। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा इसका सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 इन फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू OQ। सो DE पैरेलल दिया है OQ के एंड DF पैरेलल टू OR। DF पैरेलल दिया है OR के। शो दैट EF, ये वाली जो लाइन है ना EF, दैट इज पैरेलल टू QR।
ओके, सो ये भी बीपीटी थ्योरम लगा के एंड में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दोनों थ्योरम्स यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। उनका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो देखो हम ये वाली ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिसमें डी ई एंड ओ क्यू इनको आपस में पैरेलल दिया गया है, एंड इधर से डी एफ एंड ओ आर को लेके। तो कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे हम? ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड इधर लेंगे ट्राइंगल पी आर ओ। तो इनमें हमने लगा देनी है पहले बीपीटी थ्योरम। सो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब इसमें क्या दिया है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर अब बीपीटी थ्योरम लगा दो, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। सो ये किसके इक्वल आएगा? पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के। कौन सी ट्राइंगल ली? मैं फिर से बता दूं, ट्राइंगल पी क्यू ओ। हाईलाइट कर देती हूँ एक बार। सो ये वाली ट्राइंगल ली है हमने, ओके जी, ये वाली ट्राइंगल। एंड इसमें हमने कौन सी साइड्स को लिया है पैरेलल, मतलब क्वेश्चन में कौन सी साइड्स गिवन है? डी ई इज पैरेलल टू क्यू ओ। सो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ओके जी, सो यहाँ हम साथ में लिख देंगे बाय बी पी टी एंड इसकी नंबरिंग कर लो 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, उसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ पहले। सो अब हमने ये वाली ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल पी आर ओ, एंड इसमें हमें क्या दिया है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर के। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली रेशो बन जाएगी हमारी बीपीटी, तो उसको हम लिख लेंगे। सो इन ट्राइंगल पी आर ओ, यहाँ पर हमें क्या दिया है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ओके, सो दिस इज गिवन। So therefore PD upon DO, PD upon DO is equal to PF upon FR, ठीक है, PF upon FR. So reason by BPT, इसको ले लो रिजल्ट 2। अब यहाँ पर देखो PD अपॉन DO यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, so that means ये वाली चीज़ will be equal to this। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने ना पूरी की पूरी बड़ी ट्राइंगल को हाईलाइट कर दिया है सो दैट आपको यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। हमारे पास क्या आया है यहाँ पर? पी ई अपॉन ई क्यू, वो क्या है? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये देखो, ये जो पूरी ट्राइंगल है, बड़े वाली ट्राइंगल, इसमें ई एंड एफ पॉइंट्स आ गए इन दोनों साइड्स के ऊपर, एंड ये क्या है? ये रेशोज आपस में इक्वल हैं। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो हो तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर होगा। सो देयरफॉर EF is parallel to QR by converse of BPT। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैंने बोला था ना कि इसमें हमारी दोनों थ्योरम्स यूज हो जाएंगी, पहले BPT लगा देंगे, एंड में फिर हम कन्वर्स ऑफ BPT लगा के लाइंस को पैरेलल शो कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।